ये चाहते हैं कि हुसैन वापस हो गए थे, वो 3 शर्तें रख दी थी, सारा किस्सा हर बात पर ये हमें ये कहते हैं, ये नुक्ता रख लो, ये तुम लोगों ने पूछना है इनसे। ये कहते हैं हदीस लेनी है तो सही लेनी है, आपके यहां से रवायत लेनी तो सही लेनी है, झूठी रवायतें हैं। आप इनसे मुतालिबा करें कि सनदे सही के साथ इमाम हुसैन को जो 3 शर्तें पेश की हैं, आप हमको सनदे सही के साथ ला दें, हम आपको सोने के तराजू में रखकर तोल देंगे। ये क़यामत की सुबह तक नहीं ला। मर गया वो हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ नासबी। अब उसका किस्सा सुन लो मुझसे, छोटा सा। जब मैंने इनके उस बुत को गिराया है जिसकी ये पूजा करते रहे हैं, शहर के मुलाने तो कोई शहर नहीं जिन्होंने फतवा दिया है, वो नासबी इन सब का बड़ा बुत था। जैसे सारे बुत खाना काबा में थे, लेकिन एक बुत बड़ा सा था जिसका नाम हुबल था, वो इन नासबियों का हुबल था। मैंने उसकी किताब सानिहा करबला और रसूमाते मुहर्रमुल हराम लेकर उसके पास गया। आज तो वो मेरा यार नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में हमारा यार गार होता था, अब्दुल मन्नान रासिक। अब वो कहता है मुझे बातें भूल जाती हैं, या अल्लाह इसके हाफजे को ताज़ा फरमा, वो हाफजा जिसके अंदर इसके मोहब्बत होती थी हुसैन की, या अल्लाह इसको वो हाफजा ता फरमा जहां इसने शान हसन हुसैन इश्के अहले बैत में जब लिखी थी, अल्लाह इसके हाफजे को ताज़ा फरमा। अगर ऐसा हाफजा इसका काम नहीं करता तो या अल्लाह इस हाफजा किसी काम का नहीं, जिसका हाफजा जाता रहे वो बंदा फारग हो जाता है? साथ था। तो मैंने उसे कहा आपने ये किताब लिखी? कहते लिखी, और आज तक लिखी, नेट पर देख लो, उठाकर पढ़ लो जाकर के। मैंने कहा आपने इसमें लिखा कि इमाम हुसैन का सर कट कर यजीद के पास नहीं गया, क्योंकि जिस रवायत में ये आता है वो रवायत की सनद सही नहीं। मैंने कहा आपकी बात मान ली, आपकी बात मान ली। आइए अगले 10 सफ़ों के बाद आप लिखते हैं हुसैन ने 3 शर्तें हुसैन को पेश की गई और उन्होंने कबूल कर ली। इसकी रवायत सही है, इसकी रवायत सही है, कहता सही है। मैंने कहा हुजूरे वाला निकाल दें, कोई हम भी पढ़ लें, वो जहालत जो आपने पढ़ रखी है कुछ हम नादानों को भी अता फरमाइए। तो लगा इधर उधर से करने। मैंने कहा रुक जाइए, मैं बताता हूं मसला क्या है। ये दोनों टुकड़े एक ही रवायत के हैं, दोनों की एक ही सनद है। अगला टुकड़ा मानते हो, पिछला नहीं मानते हो। अगर तो 3 शर्तें इमाम हुसैन ने मानी है तो सर भी कट कर गया होगा और जालिम ने आपके चेहरे पे छड़ियां भी मारी होंगी। और अगर 3 शर्तें सही, सर कटने की रवायत दुरुस्त नहीं है, तो 3 शर्तों वाली भी सही नहीं, 3 शर्तों वाली भी सही है। और वो अतीकुर रहमान संभली मौलाना मंजूर नुमानी का लड़का, इतनी दाढ़ी बुड्ढे हो जाते हैं तो ये लड़कों से बुजुर्ग बन जाते हैं। मुझे तो छोकरे ही नजर आते हैं ये सारे, मैं तो इनको नहीं रायत देता। जो हुसैन को रायत ना दे उसके लिए कोई रायत नहीं है, क्योंकि मेरे हुसैन भी बूढ़े थे, उनको भी बुढ़ापे में रखकर मारा, उनके जिस्म पाक की कबा को तार तार किया, उनके जिस्म मुबारक को चूर चूर किया, घोड़ों के नीचे उस तने नाज़नीन को रोंदा, 3 दिन बेआबो दाना रखकर हुसैन को प्यासा रखकर शहीद किया। मैं तो नहीं छोड़ने वाला तुम्हें किसी सूरत में, तुम कितने ही मुफस्सिर बन जाओ, मैं तुम्हारी तफसीरों से पहले ही आलिम हूं। तुम्हारी तफसीर पढ़कर मैं आलिम नहीं बना, मैं हुसैनियों की सैयद मौदूदी की तफसीर पढ़कर आलिम बना। जो सैयद था, जिसने दिफा किया, जो अली का पुत्र था, जो हुसैन की नस्ल से था, उसने दिफा किया, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा था। 3 शर्तों वाली रवायत में एक ही सिलसिला चला आ रहा है, या तो 3 शर्तें सही हैं तो फिर हुसैन का सर कट के कूफा से यजीद के दरबार में भी गया है और उसने आपको छड़ियां मारी, ठीक है। अगर सर नहीं कट के वहां गया
सिर्फ कूफा में रहा है, जैसा कि बुखारी शरीफ में कहते हैं, वहां तक गया, आगे नहीं गया। अगर नहीं गया है तो फिर हमें यह बता दे वो सर गया कहां है।